हमारी चिकित्सा पद्धति में बहुत दम है। इसके कुछ उदाहरण बताता हूँ। जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और सुषेण वेद ने जब नाड़ी देखी, ये तो गए, अब बचने की कोई संभावना नहीं, तब हनुमान जी को कहा, जाके लाओ जल्दी से, मैं कुछ देर के लिए तो जीवन बचा सकता हूँ, बाकी गारंटी नहीं है। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आए और संजीवनी सूंघाई, खिलाई नहीं सूंघाई, और लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो कोई तो दम है भाई, ऐसा तो नहीं है सूंघने मात्र से वो जीवित हो गए। हम तो ये महाभारत की कहानी देखते हैं, युद्ध चला है और जानते हैं भयंकर युद्ध चला है। भारत के पिछले हजारों सालों के इतिहास में अगर सबसे भयंकर युद्ध हुआ है तो महाभारत का युद्ध हुआ है, जिसमें लाखों लोग मरे। लेकिन उस युद्ध में बार बार हमें ये पता चलता है कि सवेरे से शाम तक युद्ध होता है और रात को सभी पालों के वैद्य अपने अपने घायल सैनिकों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं, लेपन कर रहे हैं, और अगले दिन वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति दुनिया में है जो 12 घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे? और महाभारत की ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियाँ हैं। कौरवों की कहानी जानते हो, 100 थे, एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए? अद्भुत बात जो समझने की है कि वो 100 के 100 पुत्र एक जैसे, ऊंचाई एक जैसी, चौड़ाई एक जैसी, लंबाई में बराबर, हाथों की लंबाई बराबर, शरीर सबका एक जैसा। ये तो भाई कोई क्लोनिंग हुआ हो तो ही संभव है। कौरवों को एक ही भ्रूण के 100 भागों में विभाजित कर और हर भाग को एक अलग कंटेनर, जिसको कुंड कहा गया है, उनमें विकसित करके बनाया गया है। विश्व तो अब जान रहा है इनको। वो तो भेड़ बकरियों पर प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तो आदमियों पर प्रयोग 5000 साल पहले हुआ। तो कोई तो दम होगा इसमें। सुश्रुत संहिता को तो जानते होंगे। जब आप माइक्रो लेवल पर जाओगे तो उसमें इतने उपकरणों का वर्णन है सर्जरी करने के लिए कि आश्चर्य होता है। और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला मेटल है वो सिर्फ आयरन नहीं है, ऐसा मेटल इस्तेमाल है जिसमें 7 धातु हैं ताकि उनमें जंग न लगे। और आज के जितने भी अच्छे से अच्छे सर्जरी के उपकरण हैं उन सभी में जंग लगती है, लेकिन सुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं लगती। इतने तरीके के उपकरण उस जमाने में बनते थे। सुश्रुत का टाइम कोई आज का टाइम तो नहीं है। उस समय अगर ऐसे बनते थे तो कोई तो दम होगा इस देश की चिकित्सा में, ऐसा तो नहीं है।